नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे आज दिन भर की जम्मू और कश्मीर की 20 बड़ी खबरों को, साथ ही देश दुनिया की कुछ महत्वपूर्ण खबरें भी देखेंगे। तो वीडियो के लिए एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 जनवरी को श्रीनगर सोनमर्ग मार्ग पर जी मोड़ सुरंग का उद्घाटन करने के लिए जम्मू और कश्मीर का दौरा करने वाले हैं। जेड मोड़ सुरंग जो गगनगीर से सोनमर्ग तक सड़क को बाईपास करेगी, ताकि आगंतुकों और स्थानीय लोगों को साल भर हिल स्टेशन पर जाने का अवसर मिल सके। वर्तमान में सड़क का गगनगीर सोनमर्ग खंड भारी बर्फबारी और हिमस्खलन के कारण अवरुद्ध हो जाता है और ऐसा हर साल इस क्षेत्र में होते हैं। दोस्तों, जेड मोड़ सुरंग जम्मू और कश्मीर के गंदेरबल जिले में गगनगीर और सोनमर्ग के बीच 6.5 किलोमीटर लंबी 2 लेन सड़क सुरंग है। इसका नाम सड़क के जेड आकार के खंड के नाम पर रखा गया है, जिसे अब सुरंग ने बदल दिया है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और अन्य राजनीतिक सहयोगियों को यह पता लगाना चाहिए कि आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा से कैसे लड़ा जाए। दरअसल पत्रकारों ने जब पूछा कि क्या इंडिया अलायंस कांग्रेस के मुकाबले आपको ज्यादा समर्थन दे रहा है, तो उन्होंने कहा कि अभी मैं इस मुद्दे पर कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि हमारा दिल्ली विधानसभा चुनावों से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और वहां की राजनीतिक पार्टियों को तय करना चाहिए कि बीजेपी से बेहतर तरीके से कैसे लड़ा जाए। उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर में 3 नए आपराधिक कानूनों, भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने आपराधिक न्याय प्रणाली को मजबूत करने तथा विशेष रूप से जघन्य अपराधों, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों और आतंकवाद से संबंधित घटनाओं में दोष सिद्धि की दर बढ़ाने के लिए समर्पित प्रयासों पर जोर दिया। उपराज्यपाल ने कहा कि हमें पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई में पारदर्शिता सुनिश्चित करनी चाहिए तथा नए आपराधिक कानूनों में रेखांकित शीघ्र जांच और सुनवाई के लिए निर्धारित समय सीमा को पूरा करना चाहिए। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इंडी गठबंधन को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जहां तक मुझे याद है, इंडी गठबंधन के लिए कोई समय सीमा नहीं थी। दुर्भाग्य से इंडी गठबंधन की कोई बैठक भी आयोजित नहीं की जा रही है। साथ ही नेतृत्व, एजेंडा या इंडी गठबंधन के अस्तित्व के बारे में कोई स्पष्टता नहीं है। सीएम अब्दुल्ला ने कहा कि अगर यह सिर्फ लोकसभा चुनावों के लिए था, तो इंडी गठबंधन को खत्म कर देना चाहिए। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज जम्मू कश्मीर से 55 सदस्यीय युवा दल को हरी झंडी दिखाकर नई दिल्ली के लिए रवाना किया, जो विकसित भारत युवा नेता संवाद राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 में भाग लेंगे। उपराज्यपाल ने भाग लेने वाले युवाओं और अधिकारियों से बातचीत की तथा इस प्रतिष्ठित कार्यक्रम के लिए अपनी शुभकामनाएं दी। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे अपनी नेतृत्व प्रतिभा प्रदर्शित करने तथा लोक नृत्य, कविता, लेखन, चित्रकला और संगीत में विविधता प्रदर्शित करने के लिए इस विशेष अवसर का लाभ उठाएं। उन्होंने कहा कि युवा अपनी किस्मत खुद लिखने और जम्मू कश्मीर के भविष्य को आकार देने के लिए जिम्मेदार हैं। मौसम विभाग ने कहा कि जम्मू कश्मीर में मौसम फिर से करवट लेगा। 11 और 12 जनवरी को कश्मीर के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी की संभावना है। श्रीनगर, पहलगाम, गुलमर्ग, भद्रवाह समेत घाटी के कई इलाकों में तापमान जमाव बिंदु से नीचे बना हुआ है। जम्मू में दिन में धूप व सुबह और शाम कोहरा पड़ रहा है। इससे लोगों की सुबह की दिनचर्या पर प्रभाव पड़ रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार अगले 2 दिनों तक मौसम साफ रहेगा। 10 जनवरी देर शाम से बादल छाने लगेंगे और 11 और 12 जनवरी पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बुधवार को सीमा पार से मादक पदार्थ की तस्करी में शामिल गिरोह का भंडाफोड़ किया और पुलिस ने 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 8 किलोग्राम हेरोइन जब्त की गई। एसएसपी श्रीनगर इम्तियाज हुसैन मीर ने बताया कि शुरुआती जांच में पता चला है कि पाकिस्तान से नशीले पदार्थ की तस्करी की गई है। पुलिस जांच के दौरान बरथाना क्रॉसिंग पर एक वाहन को रोका और इसमें 8 किग्रा हेरोइन बरामद हुई। इसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में 30 से 32 करोड़ रुपए कीमत आंकी गई है। वहीं गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान अनस एजाज अवान और जाहिद अहमद शेख निवासी तंगधार, कुपवाड़ा के रूप में हुई है।
कठुआ के नगरी पल्ली मार्ग पर हुए सड़क हादसे में व्यक्ति की जीएमसी कठुआ में मौत के बाद परिजनों ने पुलिस पर इस मामले में कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है। बुधवार को मृतक के परिजनों ने घटनास्थल पर पहुंचकर मार्ग को जाम कर दिया और जोरदार नारेबाजी करते हुए रोष जताया। करीब 4 घंटे तक चले प्रदर्शन के कारण सड़क पर यातायात ठप हो गया। इसे सुचारू करवाने के लिए कठुआ सिटी थाना प्रभारी संदीप चिब और नायब तहसीलदार बरनोटी ओम प्रकाश लोगों ने बीच पहुंचे। उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द इस घटना में पुलिस की कार्रवाई देखने को मिलेगी। इसके बाद लोग मार्ग से हट गए और वाहनों की आवाजाही शुरू हो पाई। बारामूला जिले में स्की रिसोर्ट गुलमर्ग की चोटियों पर किए गए नियंत्रित विस्फोट को गलती से विशाल हिमस्खलन समझ लिया गया, जिससे पर्यटकों में दहशत फैल गई। हालांकि अधिकारियों ने तुरंत स्पष्ट किया कि अफारवत गुलमर्ग में कोई हिमस्खलन नहीं हुआ, बल्कि यह भविष्य में हिमस्खलन के खतरे से बचने के लिए किया गया एक अभ्यास था। गुलमर्ग स्की गश्ती दल के हिम सुरक्षा अधिकारी SSO ने एक वीडियो संदेश में कहा कि विस्फोटकों का प्रयोग हमारी जोखिम प्रबंधन योजना का हिस्सा है, ताकि स्की क्षेत्र में स्कीयरों के कारण होने वाले हिमस्खलन के जोखिम को कम किया जा सके। जम्मू कश्मीर के डोडा में सोशल मीडिया पेज एडमिन पर मानहानि और सार्वजनिक उपद्रव का मामला दर्ज हुआ है। भद्रवाह कन्फेशन पेज नाम से विवादास्पद इंस्टाग्राम अकाउंट के एडमिन के खिलाफ कई शिकायतों के बाद कार्रवाई की गई। अधिकारियों ने बताया कि पुलिस ने एक सोशल मीडिया पेज के एडमिन के खिलाफ कई व्यक्तियों के निजी जीवन के बारे में मनगढ़ंत और दुर्भावनापूर्ण सामग्री साझा करके कथित रूप से उन्हें बदनाम करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की है। पीड़ितों ने आरोप लगाया कि पेज ने उनके नाम का इस्तेमाल झूठी कहानियां फैलाने के लिए किया, जिससे उनके निजी जीवन को काफी नुकसान पहुंचा। वहीं डोडा SSP संदीप मेहता के निर्देश पर भद्रवाह पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई है और मामलों की जांच शुरू कर दी गई है। प्रवक्ता ने कहा कि ऐसी गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। भाजपा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस से पार्टी के लोकसभा सांसद आगा रूहुल्लाह को उनके कथित जनविरोधी बयान के लिए पार्टी से निकालने को कहा है। दरअसल भाजपा के सुनील सेठी ने जम्मू कश्मीर में पर्यटन को सांस्कृतिक आक्रमण से जोड़ने वाले आगा के हालिया बयान पर आपत्ति जताई है। रूहुल्लाह ने कहा है कि उन्हें लगता है कि मौजूदा पर्यटन नहीं बल्कि उद्देश्य और डिजाइन के हिसाब से सांस्कृतिक आक्रमण है। भाजपा प्रवक्ता ने इस मुद्दे पर NC से अपना रुख स्पष्ट करने को कहा और जोर देकर कहा कि रूहुल्लाह का बयान क्षेत्र में पर्यटन के लिए हानिकारक और खतरनाक है। भारतीय रेलवे ने बुधवार को उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला रेल लिंक USBRL पर हाई स्पीड ट्रायल सफलतापूर्वक करके एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। यह परीक्षण कटरा से बनिहाल तक 180 डिग्री की चुनौतीपूर्ण चढ़ाई पर 110 किलोमीटर प्रति घंटे की प्रभावशाली गति से किया गया। 2 दिवसीय वैधानिक निरीक्षण के दौरान एकत्र आंकड़ों के विश्लेषण के बाद केंद्र सरकार द्वारा इस मार्ग पर रेल सेवाएं शुरू करने पर निर्णय लिया जाएगा। रेल मंत्रालय के अनुसार इस सेक्शन के पूरा होने से जम्मू और श्रीनगर के बीच यात्रा का समय घटकर मात्र 3 घंटे 10 मिनट रह जाएगा, जिससे कनेक्टिविटी बढ़ेगी और विश्वस्तरीय यात्रा का अनुभव मिलेगा। युवा सेवा एवं खेल विभाग ने जिला समाज कल्याण विभाग के सहयोग से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ थीम के तहत इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स रियासी में लड़कियों के लिए आत्मरक्षा शिविर का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में समाज कल्याण अधिकारी सचिन शर्मा और DYSSO रियासी तरसेम सिंह मौजूद रहे। उन्होंने प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए लड़कियों को सशक्त बनाने और समाज में उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने में आत्मरक्षा प्रशिक्षण के महत्व पर जोर दिया। यह पहल लड़कियों के कल्याण, शिक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के सरकार के व्यापक दृष्टिकोण के अनुरूप है। अनंतनाग के डिप्टी कमिश्नर सैयद फखरुद्दीन हामिद ने डाक बंगला खानाबल में आयोजित एक आधिकारिक समारोह में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMAYG 2.0 का औपचारिक रूप से शुभारंभ किया। इस महत्वपूर्ण शुभारंभ का उद्देश्य सभी पात्र ग्रामीण लाभार्थियों के लिए किफायती आवास सुनिश्चित करके सरकार के सभी के लिए आवास के दृष्टिकोण को वास्तविकता के करीब लाना है। DC ने सर्वेक्षण टीमों से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि कोई भी पात्र लाभार्थी अपंजीकृत न रह जाए और उन्हें योजना के दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने का निर्देश भी दिया। जम्मू कश्मीर में मादक पदार्थों की तस्करी और आतंकवाद के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई करते हुए अनंतनाग और अवंतीपोरा में पुलिस ने 2 अलग-अलग घटनाओं में संपत्तियां जब्त की हैं। अनंतनाग में पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ
कार्रवाई करते हुए खुर्शीद अहमद डार के 2 मंजिला आवासीय घर को जब्त कर लिया। वहीं अवंतीपोरा में पुलिस ने पाकिस्तान स्थित एक आतंकी हैंडलर मुबाशिर अहमद की 80 लाख रुपए कीमत की एक अचल संपत्ति 4 मरला जमीन जब्त की। पुलिस ने कहा कि इस कार्रवाई का उद्देश्य आपराधिक गतिविधियों को रोकना और समाज को नशीली दवाओं के दुरुपयोग के दुष्प्रभावों से बचाना है। प्रशासन ने बिना किसी सत्यापित आय स्रोत के महत्वपूर्ण संपत्ति रखने वाले व्यक्तियों पर बड़ी कार्रवाई शुरू की और जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में 46 एकड़ से अधिक सरकारी भूमि पर कब्जा करने वालों को नोटिस जारी कर उन्हें अपने आय स्रोतों का खुलासा करने का निर्देश दिया। नोटिस में न केवल अतिक्रमणकारियों को जमीन खाली करने की आवश्यकता है, बल्कि उन्हें अतिक्रमित संपत्ति पर अवैध संरचनाओं के निर्माण के लिए उपयोग किए गए आय और धन के स्रोतों का खुलासा करना भी अनिवार्य है। अधिकारी के अनुसार कई व्यक्तियों ने क्षेत्र में राज्य की भूमि के बड़े हिस्से पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया था और उन पर आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने के लिए पहले से ही PSA के तहत मामला दर्ज किया जा चुका है। जम्मू कश्मीर स्वास्थ्य विभाग ने बुधवार को कहा कि देश में मानव मेटान्यूमोवायरस HMPV के मामलों का पता चलने से उत्पन्न चिंताओं के मद्देनजर घबराने की कोई जरूरत नहीं है और प्रशासन किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। विभाग ने किसी भी संभावित प्रकोप से निपटने के लिए सक्रिय कदम उठाए हैं तथा गांधीनगर अस्पताल में विशेष चिकित्सा ICU वार्ड स्थापित किए हैं। वहीं मुंबई, बेंगलुरु और नागपुर जैसे शहरों में HMPV के मामले सामने आए हैं। फिर भी स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि स्थिति नियंत्रण में है तथा उन्होंने जनता से शांति और जागरूकता बनाए रखने का आह्वान किया है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने बुधवार को कहा कि जम्मू कश्मीर में संतुलित विकास सुनिश्चित करने के लिए पिछली सरकारों द्वारा किए गए वादे खोखले साबित हुए हैं, जैसा कि जम्मू शहर में बिगड़ती नागरिक अवसंरचना से स्पष्ट है। उन्होंने कहा कि भाजपा जम्मू शहर में नागरिक सुविधाओं में गिरावट के बारे में महत्वपूर्ण सवालों का जवाब देने से बचने के लिए अपनी दक्षिणपंथी विचारधारा का इस्तेमाल ढाल के रूप में नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि भाजपा बयानबाजी में माहिर है, लेकिन जब कार्रवाई की बात आती है तो वे पीछे रह जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर इस दावे के साथ वायरल हो रहा है कि भारत में HMPV के मामले सामने आने के बाद उन्होंने लॉकडाउन की घोषणा की है। हालांकि इंडिया टीवी द्वारा किए गए एक फैक्ट चेक से पता चला है कि यह दावा फर्जी है और वायरल क्लिप मार्च 2020 की है, जब उन्होंने कोविड-19 संकट के जवाब में 21 दिनों के लॉकडाउन की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर ओडिशा में हैं। उन्होंने भुवनेश्वर में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में हिस्सा लिया। वहीं उन्होंने कहा कि दुनिया में जब तलवार के जोर पर साम्राज्य बनाने का दौर था, तब हमारे सम्राट अशोक ने यहाँ शांति का रास्ता चुना था। हमारी विरासत का ये वही फल है जिसकी प्रेरणा से आज भारत दुनिया को कह पाता है कि भविष्य युद्ध में नहीं बल्कि बुद्ध में है। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की कनाडा में 2023 में हत्या के मामले में कनाडा सरकार को बड़ा झटका लगा है। इस मामले में कनाडा पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए 4 आरोपियों को कोर्ट से जमानत मिल गई है। आरोपियों में करण बराड़, कमलप्रीत सिंह, करणप्रीत सिंह और अमनदीप सिंह शामिल हैं। कोर्ट के दस्तावेजों पर कार्यवाही पर रोक के तहत जमानत मिल गई है। अब अगली सुनवाई 11 फरवरी को होगी। हालांकि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारतीय एजेंटों पर निज्जर की हत्या का आरोप लगाया था, जिसके बाद वहीं अब आरोपियों को जमानत मिलने के बाद कनाडा सरकार पर सवाल उठने लगे हैं। तो दोस्तों, यह थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हर दिन जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी खबरों से जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।